यदि आपकी नफरत को बिजली में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये पूरी दुनिया को रोशन करने की शक्ति रखती है। मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया, बल्कि मुझे परवाह तो है केवल इस चीज की कि उनके पास अपना कुछ नहीं है। आविष्कारकों के पास अपने विवाहित जीवन के लिए समय नहीं होता। अकेले रहो, यही खोज का रहस्य है। अकेले रहने से ही विचारों का जन्म होता है। ब्रह्मांड के रहस्य खोजने के लिए आपको ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचना होगा। मैंने अपने जीवन में अनुशासन के जरिए ही सफलता हासिल की। जब तक मेरी इच्छा और कामना दोनों एक नहीं हो गए, तब तक मैंने इस अनुशासन को बनाए रखा। वो प्यार नहीं जो तुम बनाते हो, बल्कि जो तुम देते हो वो प्यार है। सीमित दिमाग को असीमित शक्तियां देना मुश्किल है, इसीलिए अपने विचार को सीमाओं में मत बांधिए, बड़ी सोच रखिए। मुझे लगता है कि 21वीं सदी का रोबोट प्राचीन सभ्यताओं में व्याप्त दास प्रथा की जगह लेगा। मुझे सभी चीजों में किताबें सबसे अच्छी लगी। एक आविष्कार हमारे रचनात्मक दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। हम सब एक हैं, केवल घमंड, विश्वास और भय हम सबको अलग करता है। हमारे गुण और असफलताएं बल और पदार्थ की तरह अलग नहीं हो सकती, लेकिन जब ये अलग हो जाते हैं तो मनुष्य नहीं रह पाता। अधिकतर लोग बाहरी दुनिया की चिंता में इतने लीन हैं कि उन्हें अपने भीतर क्या हो रहा है इस बात से कोई खबर ही नहीं। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के आश्चर्य आज सामान्य हो गए हैं। जिसे एक व्यक्ति ईश्वर कहता है, दूसरा भौतिकी का नियम कहता है। जब वो आपको पागल कहते हैं तो याद रखें कि एक महान विचार साधारण दिमाग में नहीं आते। अगर तुम 3, 6 और 9 का महत्व जानते हो तो तुम्हारे पास ब्रह्मांड की कुंजी है। मेरा मस्तिष्क एक रिसीवर है और यह ब्रह्मांड एक कोर है जिससे हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा हासिल करते हैं। मैंने इन मूल रहस्यों में प्रवेश नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मौजूद है। जब मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे यह एहसास होता है कि हमारी किस्मत को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू कर देगा, वो अपने अस्तित्व की सभी शताब्दियों की तुलना में 1 दशक अधिक तेजी से प्रगति करेगा। वो इच्छा जो हर काम में मेरा मार्गदर्शन करती है, वो मानव जाति की सेवा के लिए प्रकृति की शक्तियों का परिणाम है। किसी नए विचार का मूल्यांकन उसके तात्कालिक परिणामों से नहीं करना चाहिए। एकांत में रहें, सभी आविष्कारों का यही रहस्य है। मुझे नहीं लगता कि आप उन महान आविष्कारों के नाम बता सकते हैं जो किसी विवाहित पुरुष द्वारा किए गए हों। एक दूसरे को जानने के लिए हमें अपनी इंद्रियों की धारणाओं की सीमाओं से स्वतंत्र होना होगा। मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वर और दिव्य शक्तियों से आता है, और अगर हम मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं तो हम इस महान शक्ति के अनुरूप बन जाते हैं। गुलाब की सुंदरता और खुशबू को दवाई के रूप में और सूरज की किरणों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यार वो नहीं जो आप करते हैं, बल्कि प्यार वो है जो आप देते हैं। सीमित दिमाग को असीमित शक्तियां देना मुश्किल है। शांति केवल सार्वभौमिक ज्ञान के परिणाम स्वरूप ही मिलती है। हर दिन हम नई खोज की आशा में अपने काम पर जाते हैं। हमारी इंद्रियां ही हमें बाहरी दुनिया के बहुत छोटे से हिस्से को समझने में सक्षम बनाती हैं। प्रकृति कई तरीकों से
सत्य के एक ही परिणाम पर पहुंचती है। बौद्ध इसे एक तरीके से व्यक्त करते हैं तो ईसाई दूसरे तरीके से बताते हैं, लेकिन दोनों की बात एक ही है कि हम सभी एक हैं और यही सत्य है। मौलिकता बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर एकांत में ही पनपती है। महान क्षणों से ही महान अवसरों का जन्म होता है। सोचने और काम करने के लिए स्वतंत्र होते हुए भी हम आकाश में तारों की तरह अविभाज्य संबंधों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन संबंधों को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। मजबूरी में की गई हर कोशिश ऊर्जा मांगती है, लेकिन मैंने कभी इतनी कीमत नहीं चुकाई। अनंत में शक्तियां पूर्ण संतुलन में हैं और इसीलिए एक विचार की ऊर्जा ब्रह्मांड की गति निर्धारित करती है। विज्ञान अपने आप में एक बुराई मात्र है जब तक कि इसका लक्ष्य मानवता की भलाई का ना हो। मैं हमेशा समय से आगे रहा हूं। वर्तमान में वैज्ञानिक स्पष्टता की बजाय गहराई से सोचते हैं, लेकिन स्पष्टता से सोचने के लिए एक व्यक्ति का समझदार होना पहली शर्त है। जो व्यक्ति गहराई से सोच सकता है उसे ये दुनिया पागल कहती है। समझदार लोग किसी भी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन महान लोग इसे अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है क्योंकि यह सर्वव्यापी है। कल्पना की अद्वितीय शक्ति से ही नए विचार और नए उत्पाद उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड की सर्वाधिक शक्तिशाली चीज मनुष्य की अद्वितीय कल्पना शक्ति है। ब्रह्मांड एक अद्वितीय और अद्भुत स्थान है जिसमें हम एक अद्वितीय बिंदु हैं। आकाश एक अद्वितीय सागर है जिसमें हम समुद्र की एक बूंद बराबर हैं। ब्रह्मांड न केवल अंतरिक्ष है बल्कि यह हमारी आत्मा में भी व्याप्त है। तारे और ग्रह हमें हमारी सीमाओं से बाहर देखने का अद्भुत और अद्वितीय दर्शन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड में समर्थन का अतीत, संवर्धन का वर्तमान और संभावना का भविष्य है। विज्ञान में रहस्य और आश्चर्य छिपे होते हैं और हर नई खोज से हम उन रहस्यों को उजागर करते हैं। ब्रह्मांड में हजारों हजार रहस्य हैं और हर रहस्य हमें एक नए तरीके की समझ और जागरूकता देता है। जब हमारा सामना एक नए रहस्य से होता है तो हम विज्ञान की गहराइयों में डूबते हैं और इन रहस्यों तक पहुंचने में दिव्य शक्तियां हमारी मदद करती हैं। प्रकृति का कोई भी शब्द नहीं है, वह सभी रूपों में शांत है। इसीलिए मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए ध्यान करना चाहिए। यदि आप ईमानदारी से सोचते हैं और इस स्वभाव को अपने व्यवहार में लाते हैं तो आप अपने सपनों को जरूर साकार कर सकते हैं। आप अपनी समझ से परे मानव निर्मित भयावहता को देखने के लिए जी सकते हैं। इस संसार का प्रत्येक जीव ब्रह्मांड के पहिए के लिए तैयार एक इंजन है। अगर यह प्रतीत होता है कि यह केवल इसके निकट के परिवेश से प्रभावित है, बाहरी प्रभाव का क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ है। मेरा तरीका अलग है। मैं वास्तविक काम में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं उसे तुरंत अपनी कल्पना में बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और डिवाइस को पूरी तरह से अपने दिमाग में संचालित करने की क्षमता रखता हूँ। मुझे सबसे कठिन श्रमिकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है और शायद मैं हूँ अगर विचार श्रम के बराबर है, क्योंकि मैंने अपने लगभग सभी जागने के घंटे विचारों के लिए समर्पित कर दिए हैं।
लेकिन अगर कठोर नियम के अनुसार एक निश्चित समय में काम को एक निश्चित प्रदर्शन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है तो मैं बेकार में सबसे खराब हो सकता हूँ।